होस्ट को होस्ट और होस्ट के लिए छोड़ देते हैं, अदरवाइज यू फील डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब आपके चैट्स मुझे दिख रहे हैं, जहां पर मुझे लगेगा आई हैव टू एक्नॉलेज एनीथिंग, आई विल श्योरली डू दैट। नाउ कम्स द टॉपिक, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई नो आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ तक लेकर आया है। ठीक है, मैं आपको ना कुछ चीजें बता रही हूँ, सिर्फ इसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए चलिएगा। बहुत सिंपल सी और बहुत बेसिक, जो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कितना रेजोनेट करते हैं मेरी बातों से, और फिर मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस। आई हैव सम थोट प्रॉब्लम, तो ये मेरे साथ थोड़ा रहेगा, तो यू हैव टू बेयर। देखिए, हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ। हम सब लोग बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, ठीक है, रील स्क्रॉल करते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास हर तरीके की एनर्जी है, यस और नो है। हमारे पास ऐसी भी चीजें हैं जो हमें जिसको कहते हैं ना, एक अलग दुनिया की बात करती हैं, जिसमें खूब सारा इंजॉयमेंट, और जिसको कहते हैं ना, यू हैव टू, यू लव गोइंग देयर। क्यों? क्योंकि वो हमारे को अपनी तरफ पुल करता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं पार्टीइंग एंड ऑल दीज थिंग्स, सो दे बेसिकली पुल अस, राइट। सोशल मीडिया भी सब यूज कर रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि हम लोग ये सब चीजें होते हुए भी एक अलग जर्नी पे, एक अलग चीजों से आकर्षित होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। हम में से जितने भी लोग यहाँ हैं, अप्रोक्सीमेटली हम 490 लोग यहाँ दिख रहे हैं। हम 490 लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि जब रील स्क्रॉल करते हैं या जो है सोशल मीडिया पे कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो हम चुपचाप अपने आप ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि हमें परमात्मा से जोड़ती है। जैसे ऑकल्ट, ऑकल्ट में अगर मैं कहूँ तो नेचुरली कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों को अपने आप कार्ड्स पुल करते हैं, टैरोस अपनी तरफ पुल करने लगते हैं। कुछ लोगों को नंबर्स अच्छे लगने लगते हैं, कुछ को दिशाएं अच्छी लगने लगती हैं, और कुछ को प्लैनेट्स अच्छे लगने लगते हैं। ये चीजें हमें नेचुरली अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसा है, किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? इसी तरीके से आकांक्षिक है। ये बात मैंने क्यों कही, इस बात को समझिएगा। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप सभी लोग ईश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो इन चीजों के लिए बने हैं। क्योंकि हर कोई इन चीजों को नहीं समझ सकता, ना ही इन एनर्जीज के साथ काम कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं। सोचिएगा, कभी विचार कीजिएगा इस बात पे कि क्या हर कोई ऐसा कर सकता है कि इन एनर्जीज के साथ, इन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके लोगों को गाइड करे? क्या ये इतना सिंपल है? समझने वाली बात है। और यहाँ पर आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, और ये बात मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि इसका कारण ये नहीं है कि आप मुझे सुन रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरी तरह पता नहीं आप किस किस को सुन रहे हैं, और आप एक खोज में हैं। वो खोज हो सकता है कि आपका अपने सोल पर्पस हो, वो खोज हो सकती है कि जो समाज की मदद करने की खोज हो, वो खोज हो सकती है अपने अंतरात्मा की शांति की खोज हो। हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कोई ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं देख रहा हूँ या मैं इस कुछ ढूंढ रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, है ना? यस, वी ऑल फील दिस। कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आवर हार्ट, आप अपने दिल से पूछिए कि कहीं ना कहीं सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं, और यही सच है। क्योंकि आपको शायद इस चीज का जो लोग कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर बहुत सारे टैरो रीडर्स भी होंगे, बहुत सारे आकाशिक रीडर्स भी होंगे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजी वाले भी होंगे, और वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे। मैं आपको सच बात बताती हूँ, जिनको ये एनर्जीज पुल करती है ना, उनको सुकून यहीं पर मिलता है। यही सच है। अगर मैं आपको बताऊं तो आई प्लान समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ। हर किसी की लाइफ में एक प्लानिंग होती है, तो मैंने भी अपने लिए कुछ और प्लान किया था। मगर जो सुकून आज इस विद्या के साथ मुझे मिला है, जो सुकून शायद मेरे अंदर है, वो शायद कभी नहीं था।
तो ये भी मुझे यहीं आकर मिला। मैं इस बात को इसलिए आप तक पहुंचा रही हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग ईश्वर के द्वारा चुने गए कुछ विशेष लोगों में से हैं, जो दूसरों को गाइड करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए इस दुनिया में आए। ठीक है? तो हम सभी लोग, ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड बिकॉज वी आर द चोजन वंस ऑफ द यूनिवर्स। नहीं तो आपको लगता है कि हम, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस विषय को चुने? नहीं, ये विषय हमें चुनता है। यही सच है। ये सबसे खूबसूरत बात है ऑकल्ट की। अब बात आती है कि अलग अलग विषयों के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगी और आप इन चीजों को सिर्फ अपने आप से रेजोनेट करते जाइए और फिर मुझे बताइए कि ऐसा है या नहीं। देखिए, हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ की एक जर्नी जो है स्टार्ट करी। और हम लोग, मैं बात कर रही हूँ जब हमारे को थोड़ा सा हम कॉन्शियस हुए अपनी जिंदगी को लेकर, समझ आने लगी हमें। हम सब लोगों ने एक प्लान बनाया अपनी अपनी लाइफ का, सबने बनाया एक प्लान। हर किसी के माइंड में एक बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग होती है। ऐसा कोई है जिससे कल की कल्पना नहीं करी? सबने करी। और आज मैं आप लोगों से सच में पूछूंगी कि जो प्लान हम लोगों ने बनाया था, जो प्लान हम सबने मिलकर बनाया अपने अपने लिए, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका 100% प्लान एग्जीक्यूट हुआ है? यस, एनी वन ऑफ अस हु सेज कि 100% मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो गया जो मैंने सोचा था? नहीं होता ना। यस, यही तो सोचने वाली बात है। हम लोग ना प्लान करते हैं बट एग्जीक्यूशन में गड़बड़ है। और सच बात बताऊं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप 2 मिनट, 2 क्षण के लिए सोचिएगा, कोई ऐसा आपको मिला है आज तक जिसने कहा हो कि मैंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल प्लान करी थी? एक भी व्यक्ति? हर किसी ने अपनी जिंदगी में खुशियों को प्लान किया। ऐसे ही हुआ ना? जिसने अपने पार्टनर के बारे में सोचा होगा तो उसने अपनी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी सोची होगी। जिसने करियर के बारे में सोचा होगा तो बहुत ग्रोथ सोची होगी। जिसने परिवार के बारे में सोचा होगा तो बहुत अच्छी परिवार की सोच करी होगी। जो भी है, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स रही। आपको सच बात बताऊं, और ये बात आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, कि आप सभी लोगों की तरह मैं भी इस बात को कह सकती हूँ कि आज भी अगर हम कल की प्लानिंग करते हैं तो भी उसमें एग्जीक्यूशन कितना परसेंट होगा, इसकी गारंटी है? क्या हम इसकी गारंटी ले सकते हैं कि कल की हम प्लानिंग कर रहे हैं और बिल्कुल 100% हम वैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसको? गारंटी नहीं है। नहीं है ना? यही बात समझने वाली है। ये बात मैं इतनी क्यों कही आपसे, इस बात को समझिएगा मेरे साथ। ये बात मैंने आपसे सिर्फ इस वजह से कही कि आप इस गैप को समझ पाए। हम जब अपनी अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम अपने लिए सब कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा होगा। मगर जब रियलिटी हमारे सामने आती है तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ रोक रहा है। समथिंग एक्सटर्नल, फोर्सेस वर्किंग। ऐसा ही होता है। ठीक है? वरना क्यों ऐसा है कि एक व्यक्ति इतनी मेहनत करता है? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल जिसको मैं बोलूंगी ये चीज आप अगर सोचोगे तो बहुत सिली एग्जांपल लगेगा वो, बट है बड़ा रेलिवेंट। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है? अलग अलग मतलब एक ही बिजनेस दोनों ने अलग अलग स्टार्ट किया। दोनों सेपरेट है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तरीका एक है, एक ही जगह से पढ़ाई करी, एक ही साथ बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों ने कहा भाई तुम और मैं ये काम करेंगे, साथ में नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, दोनों भाई काम करेंगे। उसके बाद एक का बिजनेस दौड़ गया और दूसरा स्ट्रगल कर रहा है। मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, मगर एक को परिणाम कम मिल रहा है और दूसरे को परिणाम बहुत ज्यादा मिल रहा है। समझिएगा, एक ही जगह से पढ़ाई करी, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, मगर दोनों का लक अलग है, दोनों की किस्मत अलग है। ऐसा क्यों है कि एक घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की परवरिश एक सी हुई है, एक ही से स्कूल में पढ़ाई करी, एक ही से संस्कार मिले, मगर एक बच्चा या 2 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक बहुत स्ट्रगल कर रहा है? सोचने वाली बात है। तो इसमें हम ये कहें कि इसका दोष हम किसी को दे रहे हैं, इसका दोष किसको देंगे?
किसको दोष दे सकते हैं इस बात का? हमारी पास्ट लाइफ। हम जो करते हैं ना, इस विषय को समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आता है इस विषय के बारे में सोचकर, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं ना ये बड़ा ही अलग है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर थिंकिंग, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत। तो समझते हैं इस बात को कि एक जो है व्यक्ति आज जो कर रहा है ना, उस पे उसकी पास्ट लाइफ का पूरा इन्फ्लुएंस है, प्रारब्ध। इस बात को समझिएगा, जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय पे हमारे जो आसमान में ना जहां जहां प्लैनेट्स हैं, जिस जिस राशि में बैठे हैं, उसी तरीके से हमारी कुंडली बन के आती है, जो हमारे भविष्य को तय करती है, जिससे ये बताया जाता है इसकी लाइफ में ये ऐसे होगा और इसकी लाइफ में ये ऐसे होगा। ऐसे ही तो है। ऐसे ही जिसने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की या जो है किसी भी तरह की गाइडेंस ली है, वो खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अब बात समझने वाली ये है कि ये कुंडली किस आधार पे बनी है? ये कुंडली बनी है हमारे पास्ट लाइफ के आधार पे, हमारे प्रारब्ध के आधार, जो कर्म हमने किए थे उसके आधार पे। और एक सबसे खूबसूरत चीज जो मानव जीवन में हमें मिली है, वो है हमारी फ्री विल और हमारी चॉइसेस। अब बात को समझिएगा, लोग कहते हैं कि भविष्य तय है, सब कुछ फिक्स है। ये कहते हैं ना, सब कुछ फिक्स है। अगर सब कुछ फिक्स है तो जैसा होना है वैसे ही होना है, फिर हम इतनी बॉदर क्यों कर रहे हैं, फिर हम इतना सब कुछ सीख क्यों रहे हैं? यहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें समझनी है कि भविष्य जो है वो हमारे वर्तमान पे डिपेंड करता है। वर्तमान पे कैसे डिपेंड करता है, ये मैं आपको पूरी बात समझाऊंगी। हम एक अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ के चॉइसेस को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उनसे डील कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है ना, एक बच्चा क्या विषय पढ़ेगा उस पर निर्भर करते करेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। पढ़ेगा तो अच्छा होगा, व्यापार अगर अच्छा करेगा तो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो निर्णय वो बच्चा ले रहा है, तो वट एवर डिसीजन दैट द चाइल्ड इज मेकिंग will decide what kind of future that child will get. Yes or no? Yes. So this is what we have to understand, that we have got a free will also. हमारे पास फ्री विल है। देखिए एक चीज समझिएगा, जो मनुष्य में है ना, जो द ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके पास एक सबसे अच्छी चीज है, वो है फ्री विल और चॉइसेस। क्योंकि ये कर्म योनि है, इसमें हम कर्म करते हैं, और कर्म करने से क्या होता है, हम अपने कर्मास को बिल्ड करते हैं, अच्छे या बुरे दोनों। ठीक है। और आ, अगर हम बात करें इसकी कि अगर मैं ये कहूं कि ये कर्म योनि है, तो हम अपने कर्मास को बिल्ड कर रहे हैं। यस, हम अपने कर्मा बना रहे हैं। और अगर मैं ये बात कहूं कि बाकी सारी योनियां, चाहे वो किसी भी जो है पशु के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, वो क्या है, वो भोग योनि है। जो कर्म हम यहाँ करेंगे वो हम वहां भोगेंगे। यही तो कंसेप्ट है। तो यहाँ बात हो रही है कि आकाशिक आपकी कैसे मदद कर सकता है और आकाशिक आपको कैसे लाइन अप कर सकता है। अंडरस्टूड? सी, एक चीज मैं और यहाँ पर कहूंगी बहुत विशेष। अगेन आई विल से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, हर किसी का हर चीज को कहने का अपना तरीका है, अपनी बात समझाने का तरीका है। जिस किसी को भी हमारी बात जो है, हमें चीजों की देखिए रूट तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, ये मेरा मानना है। अगर किसी को भी लगता है कि आप जो है थोड़ा सा डिटैच सा महसूस कर रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही लाइन में कहा था, लीव बटन आपके पास है, आप जब चाहें आप लीव करके जा सकते हैं। बात को समझिएगा। अगर बात आपको समझनी है, मैंने पहले कहा है, यू हैव टू कीप पेशेंस, सो लीविंग मी अ लॉट ऑफ मैसेजेस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू। ठीक है। तो बात हमारी ना जड़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज की रूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात हम वहीं से पकड़ते हैं। कहने का मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी बहुत मदद करते हैं। किस रूप में मदद करते हैं, ये समझने वाली बात। हम सब लोग इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं,
हम एक बहुत अच्छे भविष्य को सोच कर रहे हैं, राइट? हम एक बहुत अच्छे भविष्य को सोच कर रहे हैं। और हम जब एक बहुत अच्छे भविष्य को सोच कर रहे हैं तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी पास्ट लाइफ और हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, राइट? अब बात ये आती है कि एक सोल है, यहाँ पर बात हो रही है एक आत्मा की, एक सोल की। यहाँ पर बात हो रही है हमारी सोल जर्नी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये बात समझते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स है एक एनर्जी फीड। रिकॉर्ड्स के बारे में सोचते ही ना एक किताब याद आ जाती है। इट सीम्स लाइक अ बुक, जैसे हम एक किताब लिख रहे हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि हम किसी किताब की बात कर रहे हैं। अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करती हूँ तो आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ पर है? आकाशा। आकाशा इज स्पेस। ये क्या है? ये हम लोग जो महसूस करते हैं, जो कुछ भी आज तक हमने एक्सपीरियंस किया है, ये सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर्ड है। देखिए एक बात समझने वाली है, हमारी हम सबकी एक सोल जर्नी है। हम सबकी एक सोल जर्नी है ना? हम सब एक सोल हैं। और कहाँ से आए हैं? जो सोल है ना, जो एनर्जी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद क्या व्यक्ति की जो ये जो एनर्जीज हैं ये खत्म हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, ये एनर्जीज रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है हम परमात्मा से आए हैं और हमारा जो पर्पस है वो भी यही है कि हमें वापस वहीं जाना है, परमात्मा के पास ही जाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हम इस जो लूप में है इसको हमें ब्रेक करना है, इससे हमें लिबरेट होना है। ये है एक सोल का एक्चुअल रियल पर्पस। अब होता क्या है? हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद हम एक ईगो साइकिल में आ जाते हैं। ईगो साइकिल होती है ना, जैसे जन्म हुआ, दिमाग चलने लगा, समझ आने लगी, फिर क्या हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और हमारे रिएक्शंस वैसे ही होने लगते हैं। और वहां से हम अपने कर्मास को बनाना शुरू करते हैं, राइट? क्या हुआ देखिए, मेरी बात समझिएगा। अगर मैं आपको इनको दो पैटर्न में समझा रही हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ना ये जब चीजें दो पैटर्न में चलती हैं। पहला पैटर्न ये है कि एक जो है व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जब वो मृत्यु होती है तो क्या होता है? एक सोल जो है वो वापस स्पिरिचुअल फील्ड में जाता है। वहां जाके उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई देती है, जो कुछ भी उसने किया। फिर होता है उसका ऑडिट। ऑडिट होने के बाद वो खुद डिसाइड करता है, क्योंकि उसको लिबरेट होना है। सोल का एक पर्पस है कि उसको लिबरेट होना है। वो आगे अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए चीजों को डिसाइड करता है, अपने लिए चैलेंजेस को भी डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि सोल को ग्रोथ चाहिए। अल्टीमेटली सोल का पर्पस क्या है? लिबरेट होना। उसको ग्रोथ चाहिए। फिर क्या होता है, ये समझने वाली बात है। सोल ने डिसाइड किया कि उसको लिबरेट होना है, उसको ये चैलेंजेस लेने हैं कि ताकि ये जन्म जब खत्म हो तो वो अपने आप अपनी ग्रोथ कर सके। मगर फिर क्या हुआ, उस वो सोल एक इंसान के रूप में धरती पर आया। धरती पर आने के बाद क्या हुआ, वो डेली चैलेंजेस में फंस गया। वो सोल का तो जो कनेक्शन था, सोल की जो जर्नी थी, वो भूल चुका है। हमें याद है? हमें नहीं याद है। हम सब भूल चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज, हम यहाँ के चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं, और उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हम उसको भूल चुके होते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक हो गया सोल पर्पस, एक हो गया लाइफ पर्पस। तो सोल पर्पस हम भूल गए और हमारा फोकस कहाँ आ गया? हमारा फोकस सिर्फ यहाँ है, लाइफ पर्पस, राइट? तो यहाँ ये समझने वाली बात है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमारे ईगो इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हमारे बेमतलब की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ का पर्पस सॉल्व करें, यहाँ के चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं, और हम सोल पर्पस को भूल चुके हैं। और यहाँ पर आकाशिक आपकी मदद करता है कि आप अपने सोल पर्पस को जानकर उस पे काम करके यहाँ के चैलेंजेस को, जो आपको यहाँ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, इसको आप समझ सको, और यहाँ पर आपको इन चीजों को फेस करने में परेशानी ना आए, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आए। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स। इसको मैं और अगर आपको साधारण शब्दों में बोलूं तो एक छोटी सी बात समझिएगा।
मान लीजिए कि एक कपल है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अगेन एन एग्जांपल, अ वेरी इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ कपल, अब ये कपल साथ में आ गया, ठीक है। आ, जब ये कपल एक साथ आया तो क्या हुआ, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मान लो कि बहुत प्रॉब्लम्स है, दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दिस रिलेशनशिप इज बिकमिंग टॉक्सिक डे बाय डे। टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, ट्रबल है, मगर मजबूर है साथ में रहने के लिए। ऐसा होता है, यस, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्टेइंग टुगेदर बट दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। अगर उनका बस चले तो वो भाग जाए, मगर वो रह रहे हैं, कभी बच्चों की वजह से, कभी दुनिया की वजह से, दे आर स्टेइंग टुगेदर। अब होता क्या है, झगड़े, प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, क्या हो रहा है, अब आप बात समझिएगा। लोग कहते हैं तुम मेरी जिंदगी में आए इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरा कह रहा है तुम मेरी जिंदगी में आई इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट वन हैज टू अंडरस्टैंड, ये इसलिए नहीं हो रहा, इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। ये जो हो रहा है इसका कारण आपका सोल पर्पस है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर एक नेचुरल बात कहूं तो रिएक्शंस क्या होंगे, झगड़े हो रहे हैं तो टॉक्सिक रिएक्शंस, बैड रिएक्शंस, सामने से आ रहा है तो इधर से भी चार बातें खराब हो रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, खुद तो सफर कर ही रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी सफर कर रही है, बच्चे भी भुगत रहे हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, क्या कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम खत्म हो रही है, देयर इज एंड टू एनी प्रॉब्लम, नो, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहां पर अगर किसी को ये बात समझ आ जाए कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर पास्ट लाइफ कर्मास एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर हैविंग टुगेदर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी, तो वहां पर ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। वी स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर डीड्स, हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं। वी स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस, यस और नो, ऐसा ही होगा ना। पर हम ब्लेम करना बंद कर देंगे, नहीं तो जो द काइंड ऑफ लाइफ वी आर एक्चुअली लिविंग, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। क्रेडिट इंसान बड़ी जल्दी ले लेता है, तो कहता है हाँ मैंने किया था, यस, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैंने किया है, यस। अगर कुछ अच्छा होगा तो वो सामने से बढ़ के क्रेडिट ले लेगा, जहां कुछ गड़बड़ होगी वो कहेगा दूसरी की वजह से हुआ, एज सिंपल एज दैट। Now one has to understand, will it make any difference? No. The only thing that will make a difference is your reaction to a problem. आपका रिएक्शन, हमें लग रहा है कि मैं जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूं, मैं सफर कर रही हूँ, हो सकता है सामने वाला भी उतना ही सफर कर रहा हो, और हो क्या रहा है, हम एक नए कर्मा बिल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत बोल के, एक दूसरे के साथ गलत बिहेव करके। देयर अकाक्षिक हेल्प्स अस, वहां पर अकाक्षिक हमारी बहुत मदद करते हैं। अकाक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हमें ये समझ आ जाता है कि एक्सेप्टेंस है ना, जो वो आ जाता है, और ये समझ आ जाता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, ये उसकी वजह से हो ही नहीं रहा है, ये 200% मेरी अपनी वजह से हो रहा है। एंड वी स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस, वी स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ राइट नाउ, और हमें ये समझ आ जाता है कि माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हम अपने नए कर्मास को बनाएंगे, और जो हम नए कर्मास बनाएंगे उसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी स्पॉइल होगा। एज आई टोल्ड यू दी सेकेंड थिंग, पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि अगर हमारे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सेंस ऑफ रिलीफ आ जाएगा, यस आएगा, हम दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देंगे। नाउ दी सेकेंड थिंग दैट कम्स टू अस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, मनुष्य के पास सबसे अच्छी चीज क्या है, फ्री विल एंड चॉइसेस। अब मैं आपको बताऊं, आकाशिक में पास्ट भी रिकॉर्ड है, प्रेजेंट भी रिकॉर्ड है, और फ्यूचर भी रिकॉर्ड है। इट हैज ऑल थ्री थिंग्स, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिकॉर्डेड है। बट फ्यूचर की बात अगर मैं कहूं तो देर आर टू काइंड्स ऑफ फ्यूचर्स वी सी, वन इज अ पॉसिबल फ्यूचर, द अदर वन इज अ प्रोबेबल फ्यूचर। पहला है पॉसिबल फ्यूचर और दूसरा है प्रोबेबल फ्यूचर। आज जो हम चॉइसेस करते हैं ना, वो ही बनाता है हमारा प्रोबेबल फ्यूचर। जैसे समझिएगा, एक चीजें फ्लो में चल रही हैं, हम लाइफ में चेंज लाना ही नहीं चाहते, जो कुछ भी हो रहा है वी आर ओके विद इट, होने दो, दैट्स फाइन। जैसे एक बच्चे को ही आप मान लीजिए, वापस एक बच्चे की तरफ आते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान मत दीजिए, स्टॉप टेलिंग अ चाइल्ड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वो कैसा फ्यूचर की तरफ जा रहा है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यस और नो, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर दैट चाइल्ड इज चूजिंग फॉर हिमसेल्फ।
या हम उसके लिए कैसा भविष्य चूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे गाइड ही नहीं कर रहे। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या हम उसे गाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर हम उसे गाइड नहीं कर रहे तो वो एक पॉसिबल फ्यूचर की तरफ जा रहा है। बट आप एक बच्चे को गाइड क्यों करते हैं? मैं अपने बच्चों को गाइड क्यों करती हूँ? क्योंकि हम उसके लिए एक अच्छा भविष्य की निर्माण करने की कोशिश करते हैं। यस और नो। और हमें पता है कि आज जो चॉइसेस वो बच्चे करेंगे वो ही उनका एक अच्छा भविष्य तय करेगा। ऐसा ही होता है ना? ऐसे ही हम हैं। हमारे पास है फ्री विल और चॉइसेस। हम जो चॉइसेस करते हैं, जो भी चॉइसेस हम आज अपने लिए कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, वही हमारे एक प्रोबेबल फ्यूचर की निर्माण करता है। अब उसमें चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं। मान लीजिए, मैंने जैसे बोला कि आकाशिक में आपका फ्यूचर भी है, बट मैंने ये भी बोला कि प्रेजेंट में जो आप करते हैं वही आपके फ्यूचर के निर्माण करते हैं। अब आप समझिएगा, आई टेल यू अ वेरी सिंपल फैक्ट। हमारी लाइफ में चॉइस मिली। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको उसके पास 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज एक ही टाइम पे आई। उसको चूज करना है किस अपॉर्चुनिटी के साथ उसको जाना है। ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग जो है, जब वो व्यक्ति चुनाव करेगा कि उसको किस जॉब के साथ जाना है, अब आप समझिएगा आकाशिक में क्या है। अगर ये व्यक्ति पहली वाली जॉब के साथ जाएगा तो इसका प्रोबेबल फ्यूचर ये है। अगर ये व्यक्ति दूसरी वाली जॉब के साथ जाएगा तो इसका प्रोबेबल फ्यूचर ये है। और अगर ये व्यक्ति तीसरी वाली नौकरी का चुनाव करेगा तो इसका प्रोबेबल फ्यूचर ये है। तो चुनाव करने का अधिकार किसके पास है? Who has got the the power of choosing? That person? Yes. अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? 3 चॉइसेस मिली उसको, और आकाशिक में तीनों चॉइसेस के रिजल्ट सेम। इफ क्योंकि आपके पास तो फ्री विल है ना, यू हैव गॉट दीज 3 चॉइसेस। वट एवर चॉइस यू आर मेकिंग विल इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर, which will give you your probable future, will decide your probable future. There Akashik is going to help you. कई बार कहते हैं ना कि काश मैंने उस समय पे ये कर लिया होता, काश मैंने ऐसा सोच लिया होता, काश उस समय मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, उसको कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो ये चीज यहीं पर समझ आ जाती है कि जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हमें ये बात समझनी होती है कि ठीक है कि हमें क्या निर्णय लेना है। इसमें कौन मदद कर सकता है? इसमें भी आकाशिक हमारी मदद कर। एक और बहुत विशेष चीज बताऊंगी आपको यहाँ पर। आई वुड लव टू कोट दिस बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट आई वांट टू टेल यू। वंस आई वाज डूइंग अ रीडिंग, मेरे पास एक जो है व्यक्ति आए। उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात कही कि मैडम मेरी लाइफ में चीजें सुधर नहीं रही हैं। मैंने हमेशा से बिजनेस किया है, नौकरी मैंने कभी नहीं करी। आई हैव नेवर डन एनी जॉब। तो जब उनके चार्ट देखा तो देयर वाज अ प्रॉब्लम विद हिज बिजनेस। तो मैंने उनको बोला हु टोल्ड यू टू डू द बिजनेस, आपको किसने राय दी थी कि आप बिजनेस करिए? तो उन्होंने कहा कि मैडम छोटी उम्र से बिजनेस शुरू कर लिया तो बस करता ही जा रहा हूँ, उसके बाद से वो स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही। नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। जब चॉइस थी ना कि बिजनेस करना है या जॉब करना है, अगर वो व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसका बिजनेस का जो भाव है वो बहुत कमजोर है, वो सच में बिजनेस नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ की स्ट्रगल कभी खत्म नहीं। तो उस काम को का चुनाव करना, जो काम के लिए आप बने हो, ये भी आपको आकांक्षिक से पता चलता है। हालांकि मैं आपको ये सब चीजें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं और आपको सब चीजें टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप उन चीजों को महसूस कर सके जिन एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। और अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि क्या इतना आसान है इन सब चीजों को समझना और करना? तो आपको पहली चीज बताती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि ये सब काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके लिए जिसको ईश्वर ने चुना है। दूसरी चीज, ये काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरीके से समर्पण का भाव रखता है, सरेंडर करना जानता है। क्योंकि जब हम जब तक हम एनर्जीज के सामने सरेंडर नहीं करते, जब तक हम एनर्जीज के सामने पूरी तरीके से समर्पण नहीं करते,
तब तक हमें ये बदलाव कभी महसूस होता नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं, राइट। अगर आपको सच में इसको एक्सपीरियंस करना है तो आपको सबसे पहले एनर्जीज के सामने सरेंडर करना है। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताती हूँ, ये बहुत बहुत खूबसूरत चीज है, वो है ऑकल्ट में ना व्यक्ति की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑकल्ट की कोई भी फील्ड हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे वैदिक हो, चाहे न्यूमेरो हो, चाहे वास्तु हो, चाहे आकाशिक हो, चाहे रेकी हो, कोई भी हो, हमारे भाव कितना सच्चा है ये बड़ा मैटर करता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, शायद आप इस बात को सभी लोग जानते हैं, इस बात को कहना मेरे लिए बड़ा बहुत जरूरी है कि हम लोग ना, देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो किसी की मदद करते हैं ना, तो सच यही है, एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगने देते कि उन्होंने मदद करी है। वो होता है भाव, इंटेंशन। ठीक है। नाउ दूसरे तरीके के लोग वो भी होते हैं जो दिख करते कम है और दिखाते ज्यादा है, गा गा के बताते हैं। ईश्वर सब जानते हैं किसका भाव कैसा है, किसकी इंटेंशंस कैसी है। अगर हमारा इंटेंशन प्योर है तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो पूरी तरीके से समझी जाती है और वहीं पर हमारी मदद होती है। देखिए, इंटेंशन जब हम ऑकल्ट भी करते हैं ना, तो सबसे पहला भाव जो एक व्यक्ति का होता है वो सेवा भाव होता है। सबसे पहला भाव होता है सेवा भाव, दूसरे की मदद करने का भाव। और जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये एक ऐसा भाव है, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें आपका जो पैटर्न ऑफ वर्किंग होना चाहिए वो सेवा का होना चाहिए। उसके बाद ना आपके पास एक पात्र होता है, अगर वर्षा हो गई तो वो पात्र भर जाएगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है हमारा इंटेंशन। हमारा इंटेंशन जितना प्योर होगा उतने ही अच्छे हमें रिजल्ट्स भी देंगे। ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आप जो है किस हद तक इन चीजों को समझ पा रहे हैं। और हालांकि मेरा तो काम है, मैं आपको लाइन अप करूंगी, ईश्वर ने जो है हर चीज मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ और आपको और भी बहुत खूबसूरत पहलुओं से जोड़ूंगी। मगर सबसे पहली चीज जो मैं चाहती हूँ हम सभी लोग करें वो है हम अपने अंतर मन से पूछें कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या है। क्योंकि ये सब चीजें हमारे ही अंदर चल रही हैं, ये द्वंद भी हमारे अंदर चलता है, हमारे अंदर ही तो चलता है। हमें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली हम चाह क्या रहे हैं। तो आज जो ये आप एक्सपीरियंस, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और आज जिस एक्सपीरियंस की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगी वो आपको इन चीजों से बहुत कनेक्ट करेगा, आपको डिवाइन से बहुत कनेक्ट करेगा। तो आई होप आप सब लोग तैयार हैं और अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। यस, I'll just take you further to what Akashic records are and how we are going to access them, how we are going to have these energy shifts. So I'll be sharing my screen with you and I'll be taking you technically towards Akashic now. Sorry. As I always say and I want to repeat my words again, ये जो जर्नी है ना, सच में सबसे पहली ये जर्नी है सुकून की, हार्मनी एंड पीस। अक्सर लोग जो है ना बात करते हैं और हम लोग जब डिस्कस करते हैं, पीपल डू से दिस, कई बार इन चीजों का जिक्र मैं सुनती हूँ कि अपना करियर बनाइए, इसमें कुछ बहुत बड़ा करिए, इसमें बहुत कुछ सीखिए और इससे अर्निंग कीजिए। मैं सबसे पहली चीज कहती हूँ कि सबसे पहला काम जो हमें करना है वो खुद को हील करना है, अपनी जो है लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लाने हैं कि ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सके। तो अगर आप सुकून और शांति की तलाश कर रहे हैं और कहीं पर भी आपको अपनी लाइफ में ये एनर्जी शिफ्ट देखने हैं, तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। और ये चीज मैं सिर्फ बोलकर आपको एनकरेज कर रही हूँ, वो एक चीज है, जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे आज मेरे साथ तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आकाशिक की बात करती हूँ तो आकाशिक जो है वो हमारी कैसे मदद कर सकता है, ये सब मैं आपको सब पहलुओं से समझा चुकी हूँ। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली भी पढ़ के बता देती हूँ कि हमारे जो हमने पास्ट लाइफ में किया है, जो हमारे को वो आज प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, आकाशिक इसमें हमारी मदद करता है। हमें ये समझ आ जाता है कि क्यों इम्पैक्ट हो रही है हमारी प्रेजेंट लाइफ और क्यों हमारी सफरिंग्स खत्म नहीं हो रही, क्यों प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा, क्यों हम जो सोचते हैं वो काम नहीं कर रहा। हमें अपने लाइफ का एक्चुअल पर्पस समझ आ जाता है,
हमें अपने सोल का एक्चुअल पर्पस समझ आ जाता है। आकाशिक से हम अपने ट्रॉमास, कोई भी मन में घाव लगा हुआ है, कोई भी तकलीफ है, उससे निकलने में भी आकाशिक हमारी बहुत मदद करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एक बहुत जो है कॉमन सा एग्जाम्पल है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी कारण से सबका दिल टूटा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप को किसी भी कारण से हार्ट ब्रेक हुआ होगा। वो जो पेन है वो क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट पेन दैट हैज हैपेंड, जो हमारी लाइफ में हुआ है, अगर आपको उसका कारण, स्पिरिचुअल रीजन पता चल जाए ना, कि हमारी सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारी सोल की जागृति के लिए, स्पिरिचुअल जागृति के लिए ये चीज हमारे पास आई थी, आपको कभी शिकायत नहीं होगी। आप उसको बड़ी खूबसूरती से मुस्कुरा कर छोड़ देंगे। वरना एक क्षण के लिए अगर मैं आपको बोलूं, तो अगर कोई हमारा दिल दुखाता है तो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वो बड़ा खराब होता है। उस मोमेंट पे हमारे मन से पता नहीं क्या क्या निकल जाता होगा, हम क्या कुछ नहीं बोल देते। मगर अगर हमें ये कारण समझ आ जाए कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, उसके बाद हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। हम शायद उस व्यक्ति को माफ कर देंगे और शायद हमें उससे फिर शिकायत नहीं होगी। तो अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी ट्रॉमा में है, किसी भी ऐसी परेशानी में है जिसकी वजह से उसका मन बहुत परेशान है और वो हीलिंग चाहता है, आकाशिक इसमें बहुत मदद करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आकाशिक आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है। आप एक्चुअली में जब उस डिवाइन कनेक्शन को महसूस करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सबके लिए है, वो है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारी डिसीजन मेकिंग को अच्छा करता है। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली अच्छी होगी, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास चॉइसेस हैं। अब ये चॉइसेस जो है ये आपको करनी है ना, निर्णय तो हमें खुद करना है कि हमें भविष्य में क्या करना है। निर्णय आपके हाथ में था ना। अभी भी अगर मैं कहूं, अगर मैं आपके पास निर्णय करने का एक पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं 100% डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है। इस टाइम पर अगर थोड़ी देर के लिए बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम, इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू स्टे हियर और यू हैव टू डू समथिंग एल्स। इट इज योर डिसीजन। आपका डिसीजन आपके हाथ में है, वो ही आपके भविष्य को तय करता है। अब बात आती है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस को आकाशिक इंप्रूव करता है। ठीक है, सो इस तरीके से आकाशिक हमारी मदद कर सकता है, अगर हम इन एनर्जीज पे पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। देखिए, विश्वास करते हैं तो परमात्मा है, विश्वास नहीं करते हैं तो वैसे भी कुछ नहीं। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, और इनको ना अगर मैं एक छोटे से टर्म में बात करूं, तो हम लोग सभी लोगों ने अक्सर बड़े बुजुर्गों से कहते सुना है कि चित्रगुप्त जो है महाराज हमारी किताब लिखते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं। तो जब बचपन में मुझे ये बताया जाता था, तो मैं सोचती थी कि भगवान जी ने कोई कैमरा लगा रखा है, भगवान जी हर समय देखते रहते हैं। तो ये थॉट हमेशा मेरे मन में रहता था। तो अगर मैं अब बात करूं तो आकाशिक क्या है, ये बात सही है कि आकाशिक में क्या है ना, हम जो एनर्जीज हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो वहां पर स्टोर हो जाती हैं। जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे साथ होता है, जो हमने कभी किया है, इनफैक्ट जो हम सोच रहे हैं, हमारी इंटेंशंस, एक एक चीज आकाशिक में स्टोर होती है। और मजेदार बात यह है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देन कम्स, आकाशिक को कैसे एक्सेस किया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है, हमें अपनी स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर हमें कहाँ जाना है, स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमें ट्रैवल करना है, फिफ्थ डिमेंशन में। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां हमारा जो माइंड है ना, इट बिकम्स जीरो। हमारा माइंड बिल्कुल जीरो हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। वहां पर सिर्फ एनर्जीज है जो हमें गाइड करती है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि हमें क्या करना है, वन हैज टू सरेंडर, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट। अगर हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्सेप्टेंस है, तो ये 100% हम महसूस कर सकते हैं। करेक्ट। सो दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स। इस तरीके से हम आकाशिक को जो है एक्सेस कर सकते हैं। देन कम्स कि इसका जो, अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये
व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ओरिजिन? तो जैसे मैंने आपको बोला, बुक ऑफ लाइफ, अगर मैं वैदिक के टर्म से बात करूं, चित्रगुप्त की किताब, जिसमें हम सबके पन्ने हैं, जिसमें हम सब की अपनी अपनी बुक है। और लाइब्रेरी मींस बुक्स जो है उसमें स्टोर्ड है। लाइब्रेरी का मतलब, यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, इस लाइब्रेरी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है? It's not necessary that you will go and you will find your book, you will turn the pages and you will read it and you will get your answers. No, there is no physical existence, अगर मैं फिजिकल रूप में कहूँ। मगर एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज, ये एनर्जीज के फॉर्म में है। एक छोटी सी बात समझिएगा, वायरलेस की दुनिया में है हम, कोई वायर नहीं है, फिर भी हम कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? energies. So if we can understand this, that we two people sitting at different places can connect through a phone without a wire, through energies. This is a form of energy that where everything is stored about everyone, जहां पर हर चीज स्टोर है हर किसी के बारे में। I hope now you understand कि what is the origin and what is the history of Akashic records. Then comes this, that how Akashic record can transform us, किस तरीके से Akashic records जो है हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। Akashic records हमारी सेल्फ डिस्कवरी में हमारी मदद करते हैं, हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारे निर्णय करने में हमारी मदद करते हैं, हमें एम्पावर करने में मदद करते हैं, हमारी लाइफ में एनलाइटमेंट लाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाते हैं, हमारे रिश्तों को इम्प्रूव करते हैं, हमारे अंदर से डर हटाते हैं, हमारे को जो सुकून हम तलाश कर रहे हैं आकाशिक से, हमें ये समझ आ जाता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और उसका कारण क्या है। तो हमारे अंदर सुकून जो है वो यहाँ से आता है। इसके अलावा हमें अब ये समझना जरूरी है कि आकाशिक का पैटर्न क्या है। सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड इंप्रूव योर फ्यूचर। समझिएगा इस कंसेप्ट को कैसे देखा जाता है। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुधारिए। इसको मैं और आसान रूप में आपको बता देती हूँ, हालांकि मैंने बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। पास्ट को देखिए, आप, हमने ये सोचा कि एक व्यक्ति मुझे बहुत दुख दे रहा है। एक मान लीजिए कि मैंने जैसे बोला एक हार्ट ब्रेक हुआ, तो हमने क्या सोचा कि वो व्यक्ति मुझे बहुत दुख दे रहा है, बहुत, मैं बहुत परेशान हुई। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है मेरे पास आया, उसने कहा कि मैडम मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो बहुत दुखी है, और ऐसा बहुत कॉमन है, ठीक है? तो आकाशिक से हमारी कैसे मदद होती है, इस बात को समझिएगा मेरे साथ। आकाशिक के थ्रू ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारी लाइफ में पेन का कारण बना, शायद उसको हमने ज्यादा पेन दिया था लास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में। ये भी हो सकता है कि उसके साथ हमारा कोई ऐसा रिश्ता रहा हो जहां पर हमारे बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आज वो मुझे पेन दे रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ, उसने, मैंने उसके साथ ऐसा किया, इस वजह से ये डिसाइड हुआ, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अब जो है हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं। अब बात समझिएगा, अगर आपको ये बात पता चल जाए और आप इसको एक्नॉलेज कर ले, आपको ये समझ आ जाए, तो उसी क्षण आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। उसी मोमेंट पे आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस दे देती है। तो यहां से हमने क्या किया? प्रेजेंट को हील किया। प्रेजेंट को हील करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? या शायद उसको माफ कर दिया, या एटलीस्ट उसके लिए हमारे मन में खराब भाव नहीं है, हम उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। यस और नो? क्या सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना? यस। तो ये बात हमें समझनी जरूरी है कि अगर हमने जो है उस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ, हम अगर हमने ही उसके साथ कुछ खराब किया जिसकी वजह से ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बना और वो आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो हमें उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। तो अब जो हमारे कर्मा है वो बेहतर हो सकते हैं, हम उसे माफ कर सकते हैं। वरना अगर एक नेचुरल तरीके से बात करूं तो व्यक्ति क्या करता है? कोसता है, ठीक है, कर्ज करता है, ब्लेम करता है, बुरा भला कहता है। मगर अगर यही सच्चाई उसको समझ आ जाए तो वो शायद उसको माफ कर दे, शायद वो समझ जाए कि ये उसी की वजह से हुआ। होगा या नहीं? एक्सेप्टेंस आएगा ना, ठीक है, रियलाइजेशन आएगा। दैट रियलाइजेशन विल चेंज एंड दैट इज हीलिंग। उससे क्या हुआ?
नए कर्मा नहीं बनेंगे खराब। जब नए कर्मा नहीं बनेंगे खराब तो भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आप कहीं पर भी सोच लो डियर, मुझे आप लोगों के बारे में मैं बात करूं तो वो एक, फिर भी मैं कहूंगी कि चलो मैं फिर भी दूसरी तीसरी किसी उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात अगर आपसे कहूँ तो क्या लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमें कोई दुख देता है तो हम उसको कहते हैं कि यार ये हमारी लाइफ में बताओ इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या हम उसे ब्लेम नहीं करते? क्या हमारे मन से उसके लिए जो है खराब फीलिंग्स नहीं निकलती है? निकलती हैं। मगर आकांक्षिक से हमें ये समझ आ जाता है कि ये सब उसकी गलती है ही नहीं। आपको एक बात बताती हूँ। मेरे पास एक बार एक रीडिंग आई थी जिसमें एक फीमेल बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम जो है मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम है। कार सिर्फ चार्ट देखा था, चार्ट देख के मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात कही, सिर्फ उन्हीं का चार्ट देखा था मैंने, उनके हस्बैंड का नहीं देखा था। मैंने उनसे सिर्फ इतनी बात कही कि आपका चार्ट खुद ही बताता है कि ऐसा होगा, ठीक है, तो आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो? इट इज रिटन इन योर चार्ट, नाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ फीमेल का चार्ट देखा जिसमें सेवेंथ हाउस की सिचुएशन देखकर ये समझ आ रहा था कि उनको रिलेशनशिप में दुख मिलेगा। फिर हम उसके पार्टनर को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो हुआ कि ये पेन उनके पास आना था। मैंने तो पार्टनर का चार्ट ही नहीं देखा ना, जब मैंने उनके हस्बैंड का चार्ट ही नहीं देखा, मैं तो उन्हीं का चार्ट देख के बोल रही हूँ कि आपके पास ये दुख आना है। तो फिर उनके हस्बैंड को क्यों ब्लेम करें? एक छोटी सी बात समझने वाली, यस और नो? इट मेक सेंस। मगर हम क्या कर रहे हैं? उसने किया, वन हैज टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कर्मास। नो बडी कैन गिव अस पेन, एक पत्ता नहीं हिलता ईश्वर की रजा के बिना भाई। तो ये कैसे हो सकता है? Nobody can give us pain. Take out, one has to understand we are responsible for everything that's happening with us. That is what Akakshik tells us. That there we improve our future. यहाँ पर ये बात समझ आ गई ना, तो कम से कम उस व्यक्ति को, अपने हस्बैंड को रोज कर्स नहीं करेगा, वो उसको ब्लेम नहीं करेगा। एटलीस्ट वो पता है क्या सोचेगा, कर्म कट रहा है, सेवा करेगा। क्योंकि अगर आज ये नहीं काटा, ये फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। ये भी समझना बहुत जरूरी। जो कर्मा हम छोड़ देते हैं ना, जो कर्मा पेंडिंग रह जाता है, वो कार्मिक पैटर्न बन जाता है, वो फिर कैरी फॉरवर्ड, वो खत्म नहीं होता अनटिल अनलेस हमें माफी ना मिल जाए। वो कहाँ मिलेगी? अकाक्षिक। फिर आपको एक बात समझाती हूँ, हीलिंग्स क्या है? हीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि हम तंत्र करने वाले हैं, कुछ नहीं है। हीलिंग का मतलब ये है कि हमें रूट कॉज पता चल गया ना। देखिए यहाँ चोट लगी है, मान लीजिए मेरे यहाँ चोट लगी है, घाव यहाँ पर है, तो मरहम कहाँ लगेगा? यही लगेगा ना, या मैं कहीं और मरहम लगाऊंगी? मरहम यही लगाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है, आकाशिक से जब हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, तो वहां से ही हमारी हीलिंग शुरू होती है। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को कहते हैं, अल्टीमेटली हम उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं का अंश है। फिर जब व्यक्ति आकाशिक में जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है और वहीं से उसको फॉरगिव कर दिया जाता है। अब समझ आया ये कैसे काम करता है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस कि हाँ ये सब चीजें आप समझ पा रहे हो? यस, परफेक्ट। सो दैट मीन्स दोज मतलब मेरी बात जो है, इट मेक सम सेंस टू यू, राइट? सो दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। हमें पता है, और ये बात ना आप जो लोग करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, सब जानते हैं कि व्हेन यू सी अ टेवा नो, आप एक कुंडली उठा के देख रहे हो, आपको तुरंत पता चल रहा है कि ये है। बट अगेन आई एम अगेन फोकसिंग ऑन वन थिंग। आपको मैं फिर एक चीज पे फोकस करके बोल रही हूँ कि चॉइसेस जो हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है, वो ही हमारा एक प्रोबेबल फ्यूचर डिसाइड करता है, जिसमें आकाशिक हमारी मदद करता है कि ताकि हम जो है अपनी बेहतर चॉइसेस कर सके और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। क्लियर है? यस। Now comes the technique. What is the technique? How and what is the method and the technique of accessing the Akashic records? How we actually access it? तो जैसे मैंने आपको बोला, आपको मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये हम हैं, दिस इज मी, राइट? ये मैं हूँ, ये मेरे 7 चक्रास जो हैं, आप लोग शायद इनसे परिचित होंगे, फ्रॉम क्राउन टू रूट चक्रा। हमारे जो चक्रास होते हैं, यहाँ से वी आर टेकिंग दिस एनर्जी, एक फिजिकल फॉर्म में नहीं, सिर्फ एनर्जी को समझिएगा, ये मैं हूँ। और मैं इस एनर्जी को अपने ऑरा से बाहर लेकर जा रही हूँ इन दी 5th डिमेंशन।
through meditation. That is akakshik, where your mind becomes zero. आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल नम हो जाता है, आपको नहीं पता, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन नाउ, फिर आप दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, फिर क्या हो रहा है वहां पर, योर स्पिरिचुअल गाइड्स, योर सोल गाइड्स, akashic masters, akashic record keepers are going to help you, and they are going to give you the answers. So this is me, they here, अगर आप ये समझ लीजिए यहाँ मेरा ऑरा खत्म हो रहा है, इसके ऊपर का जो स्पेस है that is akashic. Above my aura, whatever is there is akashic. It is everywhere and anybody can access it. Only we have to, get into those energies. हमें इतना कहते हैं ना, हमें अपने आप को इतने अच्छे से बैलेंस करना है कि हम उन एनर्जीज में ट्रैवल कर सके और हम वहां से जो सॉल्यूशंस हैं या जो गाइडेंस है उसको ला सके. तो वहां पर हमारी मदद कौन करते हैं? वी हैव अकाक्षिक मास्टर्स, वी हैव सोल गाइड्स, वी हैव अकाक्षिक रिकॉर्ड कीपर्स हु एक्चुअली हेल्प अस. अभी ये भी बताऊंगी कैसे. तो यहाँ पर जो मेथड हमारी हम करते हैं वो है मेडिटेशन और प्रार्थना. प्रेयर करना, मेडिटेट करना, विजुलाइज करना, चैनलिंग करना, और कहीं कहीं पर ऑटोमेटिक राइटिंग भी होती है. लोग लिखते भी हैं, जो भी वो देखते हैं, दे स्टार्ट राइटिंग ऑटोमेटिकली, दे स्टार्ट राइटिंग. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. So this is how we access the Akashic records. Now I want to know from you, how many of you really feel that it is very interesting? आप में से कितने लोगों को लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है? So good. So nice. ये चीज जो है ना, अभी आप एक्सपीरियंस करोगे, then you'll find कि wow, what is this amazing, out of the world. ये एक्सपीरियंस ही दुनिया से अलग है, इतना अलग, क्योंकि वहां पर ना हमारा जो दिमाग है ना वो नहीं इस्तेमाल हो रहा है वहां पर. वो जो एक्सपीरियंस है ना, आप सच में, मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन पीपल डू अकाक्षिक, आई फाइंड पीपल, somebody is crying, somebody is happy, कोई कहता है कि मैम मेरा वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था. why? That energy is completely different, out of this world, right? So हम ऐसी किसी चीज की बात कर रहे हैं, and I'll make sure कि how we are going to access it. I'll be telling you everything and I'll be taking you into this experience for sure. Then one has to understand this. जैसे मैंने आपको बताया कि वहां हमारी कौन मदद करते हैं और क्या होता है. डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, रिकॉर्ड कीपर्स, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं. ये भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं और गार्ड करते हैं और हमारी मदद करते हैं इनको एक्सेस करने में और इनको इंटरप्रेट करने. राइट? देन वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हमारी कैसे मदद करते हैं. सबसे पहली चीज, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. दूसरी चीज, हमें गाइडेंस देते हैं. तीसरी चीज, इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं. चौथी चीज, हमें हील करने में मदद करते हैं. एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी. एक छोटा सा ना, एक आई जस्ट टेक यू फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. हीलिंग का ना एक कंसेप्ट और समझाती हूँ आपको. मान लीजिए अकाक्षिक में हमने देखा कि हमने किसी को बहुत पेन दिया. लास्ट लाइफ में हमने पेन दिया, जिस वजह से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है. ऐसा हो सकता है, इसी के लिए हम आकाक्षिक करने की बात करें. अब मुझे समझ आ गया कि मैंने किसी को बहुत दुख दिया और जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये सब हो रहा है. What I'll do, I'll tell you the process, how these masters, these energies are going to help me in healing. I'll go back into Akashik. There is a complete process. एक process होता है. आप वापस वहां पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे से गलती हुई है और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं और मैं माफी मांगता हूं. वहां पर आप जब प्रार्थना करते हैं तो ये जो डिवाइन एनर्जीज हैं ये उस सोल के साथ कनेक्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ यू, टू रिलीज यू फ्रॉम दैट पेन. They connect with that soul and they take the permission to, forgive you. आपको माफ करने के लिए वो वहां से एक्सेप्टेंस लेते हैं. And there you are free from your pain, from your sufferings that is actually you are facing it right now.
समझ में आया हाउ इट वर्क्स? वहां पर ईश्वर, परमात्मा, एनर्जीज हमारी बहुत मदद करते हैं। अब आप देखिए, ये हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें लाइब्रेरी तक भी यही लेकर जाते हैं। वहीं पर ये दीज एनर्जीज, दे एक्चुअली हेल्प अस इन accessing our records, and they help us in healing also. प्रार्थना किससे कर रहे हैं? उन्हीं से तो कर रहे हैं, परमात्मा से ही तो करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। You're getting? So this is how it works. It is such a beautiful process कि आप जब इसे experience करते हैं, then you'll understand how it really works. It works like a magic. Then इसको आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। आप मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए, ठीक है। यू हैव टू फॉलो स्पिरिचुअल रिचुअल, देन यू हैव टू डू विजुअलाइजेशन, या आप किसी के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आप खुद रिकॉर्ड जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो यू विल बी एन Akashic record reader. Otherwise, you can take the help of any other Akashic record reader to, give you your answers. ठीक है। एक और चीज बताती हूँ, हम सबके साथ शायद कभी ऐसा हुआ हो, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं जितनी भी बातें आपसे कहती हूँ ना, वो इसीलिए कहती हूँ कि द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, उसी से बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो आकाशिक की अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात आपके साथ में शेयर करूंगी। कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना होती है जहां पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन को ढूंढते हैं। हमें कोई कोई भी चीज बताता है, कोई भी उपाय बताता है, हम उसको करते चले जाते हैं, यस और नो। हम पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है, कितने भी पैसे हमसे ले लो, बट हमें यहाँ से रिलीफ चाहिए। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना। बट होता क्या है? क्या हमारी सफरिंग को कोई खत्म कर पाया? बहुत रेयर केस में जब परमात्मा की इच्छा होती है तो वो सफरिंग्स खत्म हो जाती है। तो आकाशिक आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद जाके देखो कि आपकी सफरिंग का एक्चुअली कारण क्या है, रादर देन पीपल टेलिंग यू कि आपके में कालसर्प दोष है, कि आपका ये चल रहा है, या आप ये कीजिए इसकी वजह से हो रहा है। जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाई इट इज हैपनिंग टू यू। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। Then comes, the how you have to prepare yourself to access the Akashic records. आप अपने आप को prepare कैसे करते हैं? The first thing is you have to set an intention. जैसे मैंने आपको बोला था, आपका भाव, हमारी इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। किस रीजन से हम आकाशिक करना चाहते हैं? आप किस रीजन से करना चाहते हैं, मैं किस रीजन से करना चाहती हूँ, ये बड़ा मायने रखता है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी सेटिंग अ इंटेंशन। फिर हमें मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात कहती हूँ। आई विल बी अगेन सेइंग दिस टुमारो व्हेन वी विल बी डूइंग अ प्रॉपर आकाशिक रीडिंग, तभी मैं आपको एक बात बोलूंगी, इफ यू आर नॉट वेल, डोंट डू इट। फिजिकली ठीक नहीं है, मत करिए। इमोशनली ठीक नहीं है, मत करिए। मेंटली अगर आज डिस्टर्ब है, मत करिए। माइट बी यू विल गेट सम अदर अपॉर्चुनिटी, बट डोंट डू इट टुडे, बिकॉज इफ योर एनर्जीज आर नॉट ओके, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, आप नहीं कर पाओगे इसको। उल्टा ही आपको और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। मतलब मेरे पास अगर कोई जनरली भी कॉल करके बोलता है कि मैम ऐसा ऐसा हो गया, आई एम नॉट वेल, इन माय क्लासेस आल्सो, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्लासेस में भी मैं बिल्कुल सीधा बोलती हूँ, आप दूसरे बैच में कर लो, कोई स्ट्रेस नहीं है, मगर मन ठीक नहीं है, मत करो। डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ। एटलीस्ट वी शुड हैव गुड एनर्जीज व्हेन वी आर डूइंग दिस, राइट? तभी हमारी मदद कर सकती है, अदरवाइज फिर ये हमारी मदद नहीं कर सकती। तो दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। और सीधी बात ये है कि यहाँ पर हम लोगों का, जैसे मैंने बोला, don't do it in pregnancy also. I am again saying, if you're not well, anything, there is some physical, things going on, don't do it. आप ठीक हो, करो, अच्छे से करो, ठीक है। देन ये किसी की गाइडेंस पे करना इसलिए जरूरी है, until unless you are attuned, you know the process, and आपको आपका अट्यूनमेंट हो चुका है, आपको प्रोसेस पता है, आप करिए। अदरवाइज किसी की गाइडेंस के बिना मत करिए, बिकॉज व्हेन वी विल बी ट्रैवलिंग इन द फिफ्थ डिमेंशन, वी नेवर नो कि हमारे साथ और कौन सी एनर्जी ट्रैवल करने वाली, ठीक है। सो प्रिकॉशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले, ठीक है। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, यू हैव टू आस्क योर मास्टर्स और आपके जो सोल गाइड्स हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करें और आपको सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा बहुत शांत जगह पे इसको करना चाहिए, जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, टू गेट दी बेस्ट रिजल्ट्स। एंड यू हैव टू बी पेशेंट एंड ओपन माइंडेड। पेशेंस रखिए, ओपन माइंडेड होकर करिए। इसका 3 रूल है, ना तो डरिए,
ना जज करिए, ठीक है। ना तो कभी भी डरना चाहिए, ना ही कभी आकांक्षिक के दौरान हमें जज करना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे हमें जिस रूप में ईश्वर हमारे साथ जो है हमें ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उस तरीके से हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर है? देन now it is the time to understand that how many of you are actually ready to experience these energy shifts. ये मैं अब आपसे चाहूंगी, I will just stop this share for a while, and I want to know from you how many of you are ready who actually want to experience this. Perfect, so good. I am seeing almost most of us are ready. So good, great. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ, उसके बाद आई बी टेकिंग यू फर्दर टू दिस ब्यूटिफुल मेडिटेटिव प्रोसेस। सबसे पहली चीज आपको जो मैं बताऊंगी, जिसको आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। बॉर्न रेडी, ग्रेट, वेरी नाइस रवीन जी। सी, यस, एनीवन कैन लर्न दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चाहिए लर्न करने के लिए। पहली चीज, आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी एनर्जी ठीक होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो है, आपका आपके अंदर जो है ना सरेंडर की भावना होनी चाहिए। जो यूनिवर्स के सामने सरेंडर करता है उसी की मदद होती है। आई एम आस्किंग मैं आप लोगों के लिए आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल। जो मेडिटेशन नहीं भी करता है वो भी कर सकता है, इसलिए वो भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। दोज हु डोंट डू द मेडिटेशन कैन आल्सो डू इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मैंने एक छोटा सा विषय और आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपको ये एक मेडिटेशन कराने वाली हूँ। देखिए मेरी बात समझिएगा, और यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। एक छोटी सी बात समझने वाली है। हम सभी लोग कभी ना कभी हमने ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ओनली, आप ही लोग मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज ये कि कभी आपको ऐसा लगा है कि कहीं पर जाके ना आपको एक वाइब महसूस होती है उस जगह की, आपको लगता है कि यहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है या यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है? होता है ऐसा कभी? किसी के घर में एंटर करो और आपको वाइब महसूस हो जाती है, लॉट ऑफ, सो यस, वेरी नाइस। I am seeing a lot of people raising their hands and writing yes, ऐसा होता है। Then the second thing, very nice. कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगे आपके कान में कोई कुछ कह के चला गया? एनी टाइम यू हैव फेल्ट कि किसी ने आपको गाइड किया है और कोई कुछ गाइडेंस देके चला गया, या आपको लगेगा कि आपका नाम कोई बार बार पुकार रहा है? ऐसा हुआ है? यस, मेनी टाइम्स। तो तीसरी चीज, अंदर से होता है। यस, हमारे अंदर से ऐसा लगता है हमें कोई गाइड कर रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सपनों में होता है। ग्रेट, वेरी नाइस। ऐसा कभी हुआ है कि कभी आपने कोई एनर्जी फील करी और अचानक से आपके रोंगटे खड़े हो जाए? जैसे मंदिर में हम एंटर करते हैं और अचानक से ऐसा लगता है कि हमने कुछ एनर्जी महसूस करी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। Great, very nice. I'm seeing a lot of people raising their hands, Manu ji and Priyanka and Prem ji, Anita ji, सब बहुत सारे लोग, हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताओ, हम सबके पास साइकिक एबिलिटीज हैं। दैट्स अ फैक्ट, ऑल ऑफ अस हैव साइकिक एबिलिटीज। मानते हैं इस बात को? किसी को सपने में कुछ समझ आ जाता है, किसी को थॉट्स में आ जाता है, किसी के अंदर से आवाज आती है, किसी को लगता है कानों में कोई कुछ कहकर चला गया, किसी को विजुअल्स के रूप में दिख जाता है क्या होने वाला है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है हमें किसी ने रोक दिया, आज मत करो, सही समय नहीं है, और हमारे हम 2 कदम पीछे ले लेते हैं। यस, ऐसा होता है ना? तो वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल ऑफ अस हैव साइकिक एबिलिटीज। अब हो क्या रहा है इसको समझेंगे। आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। हम सब लोग ना हमारी अभी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी हमारी एनर्जी बहुत अच्छी है तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं। बट हमारे साथ क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं ही अगर आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, अभी मेरे पास कोई कॉल आ जाए या किसी का कोई ऐसा मैसेज आ जाए तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, और मेरा ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाएगा।
इसी तरीके से हम सबके अंदर साइकिक एबिलिटीज होती है, मगर हमारे साथ ना बहुत तरीके की एनर्जीज है या नहीं है, अच्छी भी है और खराब भी है। तो हमारी जो साइकिक एबिलिटीज है ना, ये ब्लॉक होने लगती है, दे स्टार्ट गेटिंग ब्लॉक्ड। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसका पहला कारण होता है कि हम हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाना जिससे हमें खुद डर लगना, कि हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते। दूसरा होता है हमारे चक्रास ब्लॉक होना। तीसरा होता है हमारे ऑरा का वीक होना, जिसकी वजह से हमारी साइकिक एबिलिटीज जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। और ये बात मैं आपको फिर कह रही हूँ, सबके पास साइकिक एबिलिटीज है, हम सबके पास सोल गाइड्स है जो हमारी मदद करते हैं। और आज मैं आपको देखिए, ये दो बार में हम इसको करेंगे। मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। एक चीज समझिएगा कि हमें आकांक्षित करना है, एंड आई वांट टू टेक यू फर्दर टू दिस एक्सपीरियंस। मैं आपको सच में इस एक्सपीरियंस को कराना चाहूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को डीक्लटर करना है। डीक्लटर का क्या मतलब है? हम सब लोग रोज नहाते हैं, अगर हम ना नहाए तो मैल हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही हम अंदर से हैं, हमारी जो सोल है, हमारे साथ क्या है ना, अभी हम बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर में हमें किसी ने कुछ कहा, कह दिया, और हमारे माइंड में बहुत कुछ चलने लगेगा। हमें क्या करना है? अपनी एनर्जीज को डीक्लटर करना है, सब नेगेटिविटी को खुद से रिमूव करना है। तभी हम आकांक्षित का रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। I hope you are getting what am I saying. I'm making it simple, right? Yes. So I'll be sharing, I will be doing a decluttering meditation. हम सब लोग अभी एक decluttering meditation करने वाले हैं। और ये decluttering meditation आपको, अगर मैं सही बात बोलूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि you have to be with me and you have to do this just because you are going to join me and we are going to do a Akashik together and you are going to do this blah blah blah। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आपकी सोल है, आपकी ग्रोथ है, और ईश्वर ने आपको चुना है। इस डीक्लटरिंग मेडिटेशन को रोज कीजिएगा, ये आपकी बहुत मदद करेगा। डीक्लटर का करना का मतलब क्या होता है प्रियंका जी? डीक्लटर को करने का मतलब होता है अपने अंदर से सब नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के फेंक देना। जैसे घर में कचरा जमा हो जाए तो क्या होगा? घर में क्या होगा अगर हम सारा कचरा अपने घर में इकट्ठा कर लेंगे? तो रह पाएंगे उस घर में? एनर्जीज कैसी होंगी उस घर की? थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, एक ही कोने में हम सारा कचरा इकट्ठा करें, उस कमरे में नहीं घुस पाएंगे हम। ऐसे ही तो हमारा दिमाग है, हर चीज को हम स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये क्या हो गया है? इसको अब हमें क्या करना है? पहले साफ करना है, डीक्लटर करना है। हमारी एनर्जीज डीक्लटर होंगी तो आपको लगता है ना, ये बात समझिएगा, हम कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वी आर वेयर वी आर गोइंग टू ट्रैवल, वी आर गोइंग टू ट्रैवल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां के लिए हमारी अपनी एनर्जीज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ओके होनी चाहिए। इससे आपकी साइकिक एबिलिटीज भी अच्छी होंगी और आपको आकर्षित करने में बहुत इजी होगा। सो नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू इंटरेस्टेड टू डू दिस? तब मैं इसको कराने जा रही हूँ। यस, कर ले स्टार्ट। सो गुड, अमेजिंग। तो एक चेहरे पे बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट, और थोड़ी देर के लिए सीधे बैठेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग मेडिटेशन। यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करूंगी।